वाजा मारियां बुलाया कई वार, लोक गुलकार आलम लोहार। आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है आलम लोहार, एक ऐसा अजीम फनकार जो लोहा बनाते बनाते सबके दिलों की धड़कन बन गया। मुझे याद पड़ता है कि लंबे बाल, शलवार कमीज, ठेठ पंजाबी लहजा, देहाती डेल डोल, बेसाख्ता अंदाज, हर दूसरी तीसरी बात पर कहकहा लगाते हुए साथी की हथेली पर जोर से हथेली जमाना। जब उनकी खुसूसियात का हामिल सादा शख्स वलायती एयरपोर्ट पर उतरा तो फौरी तवज्जो हासिल कर ली। ताहम असल मेला तब सजा और लुटा जब भड़कीला लाचा कुर्ता पहने, हाथ में चिमटा लिए बरतानिया के शाही महल पहुंचा और मलका एलिजाबेथ की, जो कि उनकी मुंतजर थी, थोड़ी देर में मौसीकी का प्रोग्राम शुरू होने वाला था जो मलका की 25वीं सालगिरह की खुशी में रखा गया था और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से लोक फनकारों को दावत दी गई थी। इस प्रोग्राम में सबसे वाज़े आवाज चिमटा बजने की थी। साथ जब आवाज का तड़का लगाकर मलका तेरी सिल्वर जुबली घर घर मनांदे ने, गोरे काले मिल के सारे गीत गांदे ने, तो समा ही बदल गया। मलका समेत बेशतर लोग पंजाबी नहीं जानते थे, लेकिन महजूज इस कदर हुए कि तालियां बजाते हुए साथ गाते रहे। इस फनकार ने जितनी मोहब्बत इन पर लुटाई उससे ज्यादा समेट कर वापस पहुंचा। ये वो अजीम फनकार था जो लोहा बनाते बनाते सबके दिलों की धड़कन बन गया। हालांकि लोहार के बारे में आम ख्याल यही है कि वो अपने सख्त काम की वजह से लतीफ जज्बों से दूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। आलम लोहार 1927 को गुजरात के इलाके आच गोच में पैदा हुए। वो खानदानी लोहार थे। इनके एक मामू को गाने का शौक था और वो चौपाल में बैठकर दोस्तों को माये टप्पे वगैरह सुनाया करते थे। एक बार ऐसी ही एक महफिल में बैठने पर आलम लोहार के अंदर के फनकार ने भी अंगड़ाई ली और उन्होंने भी महफिलों में गाना शुरू कर दिया। उस वक्त देहात में मेलों का आम रिवाज था और इसके अलावा तफरी का कोई जरिया नहीं था। 7-8 साल की ही उम्र में मेलों में गाना शुरू किया। उनका गाना गाने का अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। यही वजह है कि जल्द ही मशहूर हो गए। उन्होंने नात खानी, काफी, हीर, सैफुल मुलूक, किस्से, गीत, जुगनी वगैरह मेलों और उरूस में गाने शुरू किए। उस वक्त तक दुनिया चिमटे को बावर्ची खाने के एक आले से ज्यादा के तौर पर नहीं जानती थी, लेकिन जब पता चला कि ये तो आला-ए मौसीकी भी है तो ये एक नए साज के तौर पर मुतारफ हुआ। उन्होंने मियां मोहम्मद बख्श, ख्वाजा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन और सुल्तान बाहू के अलावा लोक दास्तानें, जुगनी, बोलियां और माये ऐसे अंदाज में पेश किए कि सुनने वाले दीवाने हो गए। शोहरत मिलते ही हर इलाके से उनकी डिमांड सामने आने लगी, सो वो एक गठड़ी और चिमटा उठाए ज्यादातर सफर में होते। एक मेले से दूसरे, एक थिएटर से दूसरे पहुंचते रहे, फिर रेडियो, टीवी और फिल्म स्टूडियोज की जीनत भी बने। मजदूरों की तरह काम करते और चाहने वालों को खुश करते रहे। अपने एक रेडियो इंटरव्यू जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, आलम लोहार का कहना था कि हमारे गांव के लोग लाहौर मजदूरी के लिए जाया करते थे। उन्होंने किसी मौसीकी से वाबस्ता शख्सियत से इनका तज़किरा किया जिन्होंने मेवा मंडी में मौसीकी के प्रोग्राम में मुझे मदऊ कर लिया। भरपूर परफॉर्मेंस के बाद जब मुझसे पूछा गया कि तवे पर रिकॉर्डिंग करवाओगे तो फौरन ही कहा हाँ मैं तवे बना लेता हूं।
पूछने वाले का इशारा ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरफ था जो तवे के बराबर ही होता था। उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना पहला काम रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद उनका रेडियो पाकिस्तान के साथ तारुफ हुआ। वो यूं आगे बढ़े कि पीछे मुड़कर न देखा। अल्लाह ने उनको छप्पर फाड़ कर शोहरत, इज्जत और दौलत दी। हर जगह उनका नाम गूंजने लगा, लेकिन एक खास किस्म की आजिज़ी हमेशा उनकी शख्सियत का हिस्सा लिए रही। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसा वक्त भी आया जब आलम लोहार के बगैर फिल्म बन ही नहीं सकती थी। प्लेबैक सिंगर या मेहमान अदाकार के तौर पर उनका नाम फिल्म की जमानत समझा जाता था। इन दिनों के गाने वाजा मारियां, बुलाया कई वार में और बोल मिट्टी दिया बाविया, मोड़ा मार के हला आ गई, दिल वाला दुख नहीं किसे नु सुनाई दा, धरती पंज दरियावां दी समेत उन्होंने बेशुमार गाने जुबान ज़दे आम गाए हुए हैं। उन्होंने पंजाबी मौसीकी में जुगनी को मुतारफ करवाया जो आज तक मौजूद है और दूसरी जुबानों में कॉपी की जा रही है। आलम लोहार ने किस्सों में मिर्जा साहबा, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, परन भगत, शाहनामा और इसी तरीके से करबला वगैरह के अलावा आरफाना कलाम भी गाया और नातों के अलावा किस्सा यूसुफ और दूसरे तारीखी वाकयात को तरन्नम के साथ पढ़ा, जिसको बहुत पसंद किया गया। उनके साहिबजादे आरिफ लोहार भी एक जाने माने गुलकार हैं। वो बचपन में वालिद के साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते रहे। इंडियन वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके मदाह थे और उनको खुसूसी दावत पर बुलाकर बराह रास्त सुना और खूब सराहा। सदर अयूब खान भी आलम लोहार के मदाह थे। उन्होंने उनको शेर पंजाब का खिताब दिया था। हंसती गाती जिंदगी के भरपूर अय्याम में 3 जुलाई का वो दिन अचानक शामिल हो गया जब 1979 में मांगा मंडी के करीब एक ट्रैफिक हादसे में जान से गुजर गए। बाद अज वफात उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया गया। आज उनके बरसों बीत जाने के बाद भी उनके बगैर लाहौर की फिजा बल्कि पंजाब की फिजा को ये कहा जा सकता है कि उन जैसी आवाज दोबारा नहीं मिल पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रोशन सितारे को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।